जनाब अली कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र है, सब बेहतरीन। ठीक-ठाक है, हम लाइव जा चुके हैं। ओके सर। अ, हुँ, तो सुनाएँ सर कैसा गुज़रा दिन आपका? खैरियत से गुज़रा? खुदावंद का शुक्र है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, फर्स्ट क्लास शुक्र है खुदावंद का, बहुत खुदा का एहसान है। तो सैमसन साहब सुनाएँ कैसी चल रही है फ़ेसबुक पे ज़िंदगी? खुदावंद का शुक्र है, जैसे नॉर्मली चलती है। आजकल हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था कि हुँ, अगर कोई हुँ। मुसलमान हमसे ऑनलाइन बात करना चाहता है, तो उसके हुँ, लिए हुँ। मौका हो। तो हमने काफ़ी लोगों को कोशिश की कि वो जो बात करना चाहते हैं, मतलब ये है कि वो कहते जी, हम जो है आएँ हमारे साथ बात करें। तो जब हुँ, हुँ। कहते हैं आ जाएँ जी, लाइव आकर बात कर सकते हैं, तो फिर कोई हुँ, सामने ही हुँ। नहीं आता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बस ऐसे ही है, फ़ेसबुक पर ऐसे ही चल रहा है आजकल तो। अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक है सर, तो हमने आज कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर गालिबन 2 बातें हैं जिस पे हम गुफ्तगू मुझे आपकी करेंगे। आवाज़ कम आ रही है। कम आ रही है आपको मेरी आवाज़? 1 मिनट में हेडफ़ोन निकाल लूँ शायद बेहतर हो। सर अभी कुछ फ़र्क पड़ा है, बेहतर हुई है? हेलो? सर मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, शायद आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ, आप दोबारा रिजॉइन कर लें। आप रिजॉइन करें, देखें। सैमसंग साहब को थोड़ा आवाज़ का कुछ इश्यू हो गया है, इस वजह से वो रिजॉइन कर रहे हैं। स्पार्टन बॉय। सर आपका सही नाम लिखें, ये तो कोई ईमेल एड्रेस लग रहा है मुझे आपका। तो आप अपना सही नाम लिखें, आपको सैमसंग भाई से ज़रूर राब्ता आपका करवाते हैं। जी सर, मुमकिन है आपको आवाज़ अब हाँ। सही आ रही होगी। जी, जी, अब बिल्कुल बेहतरीन आ रही है सर आवाज़ आपकी। चलें, जी। बहुत शुक्रिया। चलिए हम अपने बातचीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, सर आप पहले ज़रा एक चीज़ पे रोशनी डालें कि ये बाइबल तब्दीली का जो वाक़या है या एक कहानी है कि बाइबल जी तब्दील हो गई है। इसके मुतालिक थोड़ी-सी आप रोशनी डालें कि ये क्या इसके पीछे साइंस है? इस लफ्ज़ के पीछे क्या राज़ हैं? इनके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी तफ़सीलन बात करें, ओवरव्यू दें फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बाइबल बदल गई तो ये लफ्ज़ क्यों जो है डालना पड़ता है? क्यों लोग बोलते हैं? सर इस पे ना 2 किस्म की रायें हैं। एक तो वो है रवायती मुसलमानों की। अच्छा, सॉरी। अच्छा 2 किस्म की सर इस पे राय। तो हम तो हुँ, अहले इल्म की बात करते हैं कि अहले इल्म इस पे क्या मौक़िफ़ देते हैं। एक तो वो जी, जी, तबका है जी। ना जो मुस्लिम्स का है, जो बिला वजह जिनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो इस अकीदे पर कायम है कि क्रिश्चियंस की जो गॉस्पेल्स है या जो बाइबल मुक़द्दस है वो बदल चुकी है। तो ये एक हुँ, हुँ। नज़रिया है, इसके पीछे उनकी तहकीक नहीं होती, बल्कि वो जो सुनते हैं वही आकर जो है ना उसको कह देते हैं। के पीछे कोई तहकीक नाम का जो उनसर है वो नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम चूँकि हमारे लिए तो जो है बाइबल मुक़द्दस दलील है, लेकिन जो दूसरी मुस्लिम साइड है उनके लिए बाइबल मुक़द्दस दलील नहीं हो सकती। तो हम उनको उन्हीं की किताब में से कुछ हवाले देते हैं जिनकी रोशनी में अगर वो देखें, तो उनको समझ में आ सकती है कि कुरान बाइबल मुक़द्दस के बारे में क्या कहता है। तो हुँ, हुँ। अगर आप सूरा नंबर 3 की तीसरी आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर इसको कहा गया है कि ये जो किताब है, ये खुदा की तरफ हुँ, से नाज़िल करता है कि ये कोई ऐसी किताब नहीं है, जिसको खुद से किसी ने बना के जो है ना पेश कर दिया है। तो इसके हुँ, बारे में समझना पहले ज़रूरी है कि ये खुदा का इल्हाम है,
ये कोई ऐसी किताब नहीं है, मैन मेड नहीं है जिसको हुँ, लोगों ने मिलकर बना दिया और ये उसके सामने रख दी हो। अच्छा इसी के साथ सूरा नंबर 5 की 44 में जो है ना इसको कहा गया है हदायत कहा गया है, नूर कहा गया है, ठीक है? और 5 की 49 में जो है ना 44 में और 49 में इसको जो है नसीहत कहा गया है, जो तौरात और अंजील है, ठीक है? हुँ, और अगर आप इसकी 10 की 35 को देखें, तो वहाँ पे तो ये कहा गया है कि जो इस पर अमल नहीं करते, वो लोग बेवकूफ़ हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है, वो कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो खुदा बल्कि लोगों ने खुद से इसे तैयार कर लिया है। तो ये कुछ हुँ, चीज़ें हैं समझने की कि बाइबल मुक़द्दस के बारे में कुरान मजीद की तालीमात क्या है, ठीक है? फिर इसके बारे में जो है ना आपको कुरान में कोई भी एक हवाला नहीं मिलता, कोई एक सिंगल वर्स नहीं मिलती जिसमें लिखा हो कि बाइबल बदल गई है, ठीक है? हुँ, हुँ, तौरात में तहरीफ हो गई है या अंजील में तहरीफ हो गई है, इस किस्म की एक भी बात आपको कुरान मजीद में नहीं मिलती, ठीक है? बल्कि जो है ना बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसमें कुरान मजीद ने कहा है कि इस जो तौरात और अंजील है, आपने इसको कायम करना है, ठीक है? हुँ, उन हुँ, चंद आयात का मैं तज़किरा करूँगा आपके सामने। अगर आप जो है ना सूरा नंबर 5 की 68 नंबर आयत को देखें, तो वहाँ पे हुँ, हुँ, इस चीज़ को जस्टिफ़ाई किया गया है कि आप जो है ना अंजील पर अमल करें और बाइबल दूसरा तौरात पर आपने अमल करना है, ठीक है? हुँ, हुँ, और इसके साथ अहले किताब को जो है ना बाइबल मुक़द्दस का मुहाफ़िज़ कहा गया है, ठीक है? 5 की 47 नंबर आयत को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे अहले किताब जो हैं उनको इल्हाम का मुहाफ़िज़ कहा गया है, ठीक? हुँ, हुँ, इसके साथ आप देखें कि सूरा नंबर 3 की 187 नंबर आयत में जो अहले किताब हैं उनसे अहद लिया गया था कि अल्लाह ताला ने इनसे अहद लिया कि आपने इस किताब की तबलीग करनी है, इसका जो पैगाम है उसे लोगों तक पहुँचाना है। तो अगर ये किताब ऐसी होती मतलब कि इसमें तहरीफ हो गई होती तो कतई कुरान मजीद में इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं आनी थी। ठीक है? इसी हुँ। मसीहियों के बारे मगर में सर जो है ये ना तो मगर सर ये तो नैरेटिव मुसलमान उलमाओं ने बिल्ड किया हुआ है कि बाइबल तब्दील शुदा है। अगर आप कह रहे हैं कुरान में नहीं है तो ये फिर नैरेटिव इन्होंने कैसे बनाया? सर इसकी ना कुछ वजूहात हैं और वो वजह क्या है कि कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुतशाबिहात में जो है ना जिसको शामिल किया जाता है, जिसका इल्म हुँ, कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है, बल्कि पैगम्बर इस्लाम हुँ, भी जो हैं, उनके पास भी इन आयात का इल्म नहीं था। तो जब ओके। मुतशाबिहात का जो है इन्होंने जायज़ा लेने की कोशिश की, ठीक है? बहुत हुँ, सी हुँ, ऐसी आयतें हैं जिनकी समझ नहीं है, ठीक है? उस कैफ़ियत को बयान नहीं किया गया, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि खुदा देखता है, लेकिन हुँ, वो हुँ, कैसे देखता है? उसके पास आँखें हैं, क्या वो आँखों में आईबॉल हैं जैसे हम देखते हैं? और हुँ, उसकी हुँ, हद्द-ए-निगाह क्या है? तो ये मुतशाबिहात में है। बस इस पे ये है कि ईमान बिल गैब है हमारा कि खुदा देखता है। अब वो कैसे देखता है? इस पर किसी किस्म का कलाम करने से मना किया गया है। लेकिन जब हुँ, मुसलमानों ने इस पर कलाम करने की कोशिश की, इसको समझने की अपने तईं कोशिश की है, तो फिर मुस्लिम जो हैं, वो राह से भटके हैं। जैसे जो बहुत सारी बातें हैं, जिसमें तत्बीक पैदा करने के लिए मुसलमानों ने जैसे मसीह की मसलूबियत है, ठीक है? हुँ, हुँ, इस पे इनका नैरेटिव जो है कुरानिक नहीं है। कुरान तो कहता है ना वमा कत्लु वमा सलबू कि ना उसको मसलूब किया यहूदियों ने, ठीक है? और ना हुँ, उसको कत्ल किया, तो ये यहूदियों का अमल नहीं है। लेकिन हुँ, हुँ, जब मुसलमानों ने इसकी तशरीह की, तो वो बिदती जो फ़िरके थे, जो मसीहियत के थे, तो उन्होंने उसकी भी तशरीहात को शामिल कर लिया, अपनी जो तफ़सीरें हैं। तो हुँ, उससे हुँ, वो राह जो है ना, वो किसी और तरफ निकल चले हैं। तो जब इनको लगा ऐसे कि कुरान मजीद की जो तालीमात है और बाइबल की जो तालीमात है, वो फ़र्क है। हुँ, तो हुँ, हुँ, इन्होंने ये कहा कि बाइबल चूँकि बदली हुई किताब है, इसलिए कुरान और बाइबल में किसी किस्म की मुताबिकत नहीं है, ठीक है? लेकिन हुँ, अगर वही किताब होती तो शायद आज कुरान में और जो हमारी किताब है उसमें फ़र्क ना होता। तो बाइबल मुक़द्दस में जो तहरीफ़ का अक़ीदा है, वो हुँ, हुँ, कुरान मजीद से साबित नहीं है, ठीक है? हुँ, कि हुँ, कुरान मजीद इसके बारे में वाज़िया नहीं कहता कि तौरात और अंजील में लफ़्ज़ी तहरीफ़ हुई है, ठीक है?
तहरीफ 2 किस्म की होती है, एक लफ्ज़ी है, एक मानवी है, ठीक है? एक है लफ्ज़ी जिसमें आप इबारत के अंदर कोई लफ़्ज़ ऐड कर देते हैं। दूसरी जो तफ़सीर है, वो है मानवी, जिसमें एक इबारत होती है, एक आयत होती है, उसका मतलब बदल दिया जाता है, ठीक है? हुँ, तो हुँ। कुरान मजीद में इस तहरीफ को जब ज़िक्र किया गया है, तो 3 चीज़ें उसने बताई हैं, कुरान मजीद जो बताता है अहले किताब के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, उसमें हुँ, जो हुँ। पहला एलिगेशन है जी, वो ये है कि सूरा नंबर 2 की 140 नंबर आयत में कि ये तालीम जो है ना, ये गलत तालीम देते हैं, ठीक है? आयतों को छुपा लेते हैं, ठीक? हुँ, हुँ। यानी कि पूरी आयतें नहीं बताते, आयतों को छुपा लेते हैं। दूसरी जो है ना, वो बताई गई है सूरा नंबर 3 की 38 में, ठीक है? कि हुँ, वो हुँ। जब आयतें पढ़ते हैं तो उसका जो है ना मफ़हूम, कॉन्टेक्स्ट उसका जो है ना चेंज कर देते हैं। उसको सियाक़ो-सबाक़ में नहीं पढ़ते बल्कि अपने मायने बताते हैं, ठीक है? हुँ, इसको हुँ। मायने बताते हैं और सूरा नंबर 5 की 13-14 में भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी मानी बदलने की, ठीक है? यानी कि हुँ, हुँ। ज़ुबान को उलट कर जो है ना पेश करते हैं। तो हुँ, अरब हुँ। में ये था कि लोग जो हैं इब्रानी में और जो है ना अपनी ज़ुबानों में उस बाइबल को पढ़ते थे और हुँ, जो हुँ। अरब के लोग थे उनको अरबी में लोग जो है ना वाज़ किया करते थे, उनको तर्जुमा करके हुँ, हुँ। बताया करते थे। हुँ, हुँ। तो ये इनके लिए जो है ना कुरान मजीद ने अहले किताब पर जो 3 एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। उसमें कहीं पे भी लफ्ज़ी तहरीफ का आपको जो है ना ज़िक्र नहीं मिलता। और अगर मानवी तहरीफ की तरफ आएँ कि मायने बदल देते हैं किसी किताब के, तो ये जो कसूर है या इसमें जो शामिल हैं, वो तो मुस्लिम भी हैं। मतलब जी, बिल्कुल, इकबाल बिल्कुल। जो है इकबाल इसको ऐसे कहते हैं कि खुद नहीं बदलते बदलते कुरान बदल देते हैं। तो हुँ, आयतों के मायने बदलने का जो ज़ुल्म है, वो हर किताब के साथ हुआ है, ठीक है? लेकिन हुँ, इससे किताब के मतन पर कोई सवाल या उसके जो मतन में तहरीफ है वो साबित नहीं होती। तो ये जो हुँ, मुस्लिम मुल्क हैं, जो मुस्लिम हैं उन्होंने जब खुद से टाँके लगाने की कोशिश की, जैसे हुँ, पेशगोइयाँ ढूँढनियाँ पैगम्बरे इस्लाम के बारे में, तो जब वो इस हुँ, तलाश में निकले और उनको वो बातें वहाँ पे नहीं मिली, तो इन्होंने कहा जी हुँ। वो मसीह ने निकाल दी हैं। लेकिन अगर आप जो कुरान की बात करते हैं, सर खाली तो बाइबल से ही नहीं, ये टाँके भगवत गीता में भी लगा चुके हैं, वहाँ से भी रसूल इस्लाम को निकाल चुके हैं। बिल्कुल, आप देखें काल्की अवतार के बारे में मुस्लिम्स का अकीदा है और ज़ाकिर हुँ। नाइक ने शुरू किया और उससे पहले जी, भी जी, जो वही। लोग थे वो भी कहते रहे हैं। तो अब आप देखें कि जब इनको ये चीज़ें नहीं मिलती बाइबल में से, तो ये हुँ, कहते हैं जी हुँ, बाइबल बदल दी है मसीहियों ने, तो मसीही क्यों बदलेंगे? अगर पैगम्बरे इस्लाम के ज़माने में कुरान दलील दे रहा है बाइबल से, ठीक है? सूरा हुँ। अराफ की 100 जो है ना 77 नंबर आयत में ठीक है? मुझे ये कि होता है मैं ये कहता हूँ कि मसीहियत जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि मसीहियों ने बाइबल बदल दी। तो मैं कहता हूँ मसीहियत तो मसीही ख़ास तौर पे सारे काम करने में बहुत माहिर हैं। तो हर चीज़ उन्होंने ही तकरीबन तश्कील दी दुनिया की। तो बाइबल को तब्दील करने की बात थी तो वो भी सही तरीके से ही कर लेते। वो उन्होंने ख़राब कर दी, बाकी काम सारे सीधे कर दिए। आप देखें बल्कि कुरान मजीद इसमें कोई भी बात कुरान मजीद तो जगह-जगह कहते हैं कि भई आपने अंजील और तरात को जो है कायम करना है, ठीक है? अहले हुँ, किताब तुम कुछ भी नहीं मतलब निसारा को कहते हैं, निसारा तुम कुछ भी नहीं हो 5 की 44 में देखें, 43 देखें, 48 देखें, ठीक है? उसमें 3 डिविजन्स हैं। उसमें कहा गया यहूदियों को कि तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तौरात कायम ना करो और हुँ, मसीहियों हुँ, को ये कहा गया है कि तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम हुँ, जो है अंजील कायम ना करो। तो भई कोई जो है ऐसे कैसे हो सकता है कि एक किताब जो बदल गई है, ठीक है? उसको कायम करने के बारे में कहा जा रहा हो कि आपने इसको कायम करना है। और फिर पैगम्बरे इस्लाम की ज़िंदगी में एक मर्तबा ऐसे हुआ कि यहूदी लोग इनके पास आ गए। तो उन्होंने हुँ, कहा भई हमारा कोई फ़ैसला है तो आप हमें जो है ना फ़ैसला करके दें। तो अल्लाह हुँ, ताला ने उसको कहा कि ये लोग तुमसे कैसे फ़ैसला करवा सकते हैं जबकि इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो बल्कि खुदा को तो कहना चाहिए ना कि फिर ये कि इनकी किताब बदल गई है लिहाज़ा तुम कुरान के मुताबिक इनका फ़ैसला करो। फैसला तो करो, ऐसा बिल्कुल। नहीं है ना बिल्कुल आप देखें कि कुरान से ही हमें दलील मिल जाती है कि ये किताबें जो हैं बदली हुई नहीं है, हुँ, बल्कि ये जो लोग हैं जिनकी ये अक्लें हैं इस किस्म की काम करती हैं,
वो समझते हैं। कुछ पढ़े-लिखे लोग हैं, वो इस बात का इनकार हुँ, करते हैं। जैसे फ़खरुद्दीन राज़ी जो हैं, वो हुँ, तहरीफ़ के अक़ीदे को नहीं मानते। जो अबू अब्दुल्ला इस्माइल बुख़ारी हैं, जिनकी तसनीफ़ है बुख़ारी शरीफ़, वो भी हुँ, तहरीफ़ के अक़ीदे को नहीं मानते। सर सैयद अहमद ख़ान हैं, ये जो जवेद अहमद गामदी हैं, ये जो लोग हैं, ये इस चीज़ को नहीं मानते थे। बल्कि हुँ, मैं पढ़ रहा था जो इनके ये थे स्कॉलर थे, जिनको मुजद्दिद भी कहा जाता है। नाम ही अहमद मेरे रज़ा, ज़हन अहमद रज़ा। नहीं सर, वो जो बरसगीर में आए थे, ठीक शाह वलीउल्लाह, तो वो ओके। भी तहरीक के अक़ीदे को नहीं मानते। तो ये इनके जो है ना मतलब 2 ग्रुप्स हैं, कुछ लफ़्ज़ी तहरीफ़ को मानते हैं, कुछ मानवी को मानते हैं। लफ़्ज़ी हुँ, तहरीफ़ का आपको कुरान और सही हदीस से एक भी हवाला नहीं मिलता। बल्कि बुखारी हुँ, शरीफ की एक हदीस है कि ना तुम अहले किताब की तस्दीक करो, ना तकज़ीब करो, बल्कि इनको जो है ना आप कहें कि जो हम पर आया है, हम उस पर ईमान लाए और जो हमसे पहले आया हम उस पर ईमान लाए। इससे ज़्यादा जो हुँ, है ना आपको नहीं कहा गया। तो तहरीफ़ का अक़ीदा जो है मुसलमानों के पास कोई एक जो है ना आयत हमें पेश कर दें कि जी ये आयत है, इसकी बुनियाद पर हम मानते हैं, फिर हम उसका जवाब भी दें। और जब कुरान में ये हुँ। चीज़ है ही नहीं तो उसका जवाब कैसे हम दे सकते हैं? सही, मगर इस्लाम को जब मुताला करते हैं भाई सैमसन, तो हमें पूरा इस्लाम की बुनियाद इस बात पे खड़ी हुई मिलती है कि भाई बाइबल बदल गई या आपने उसमें मिलावट कर दी इसलिए इस्लाम आ गया। ये स्कॉलर्स और डिबेटर्स यही तो बात कर रहे हैं, वरना उनके पास क्रिश्चियनिटी से बहस करने का क्या जवाज़ बनता है? सर मजबूरी है। मैंने आपको बताया है कि जब एक चीज़ आपको नहीं मिल रही होती बाइबल में तलाश करने से भी, तो फिर एक ही हरबा है कि आप कहें जी ये चीज़ असल में मौजूद है ही नहीं। तो हुँ, जैसे आप देखें कि कुरान मजीद में अगर कहा गया है कि भई ये अपनी किताब में लिखा हुआ पाते हैं, ठीक है? तो साथ ये भी लिख देते हैं कि भई जो पहले किताब थी उसमें लिखा हुआ पाते थे, अब की जो किताब है उसमें नहीं मिलता। तो हुँ, अहले किताब तो जो मौजूद थे, उनको ही कहा गया है ना कि इनकी किताबों में हमारा लिखा हुआ है, ज़िक्र आया है। तो हुँ, कुरान जो हुँ, है वो बाइबल मुकद्दस से दलील पकड़ रहा है और मुसलमान कह रहे हैं नहीं जी बाइबल मुकद्दस तो असल में मौजूद ही नहीं है। तो ये खिलाफ़े कुरान है, बल्कि जो है ना ये अकीदा रखते हैं तहरीफ़ का वो कुरान की भी मुखालफ़त करते हैं। कुरान ने इसे हदायत कहा है, नूर कहा है, इसको खुदा का कलाम कहा है। बल्कि सूरह यूनुस की 64 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि यही तो खूबी है कि अल्लाह की बातें बदलती नहीं हैं, ठीक है? और अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं है। तो हुँ, अगर जब वो कहते हैं ना कि ये तहरीफ़ हो गई है, तो फिर इनको इस अकीदे से जो है ना हाथ धोना पड़ता है कि अल्लाह ताला की बातें बदलती नहीं हैं। बल्कि हुँ, इंसान फिर नऊज़ुबिल्लाह इतना जो है ना पावर रखता है कि वो अल्लाह की बातें बदल बदल सकता है। तो ये कुरान की जो वर्स है वो फिर दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह की बातें बदल सकती हैं और इंसान में इतनी क़ुव्वत है कि वो अल्लाह के कलाम में तहरीफ़ कर दे, ठीक है? तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई अक्लमंद जो पढ़े-लिखे मुसलमान हैं, वो ऐसा कोई अकीदा रखते हैं। सर एक जर्मन फिलोसोफर की बात मुझे याद आ गई, वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। कहते हैं कि द टेक्स्ट हैज़ डिसअपीयर्ड अंडर अंडर द इंटरप्रिटेशन। यानी कि जब आप किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, तो लामहला इंटरप्रिटेशन के चक्कर में ओरिजिनल चीज़ से आप गायब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कमोबेश है। ऐसा मामला ही नज़र आ रहा है। ऐसा ही है सर? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए एक चीज़ है आप इनको कहें जी हमें एक सही हदीस, एक जो है ना वाज़ेह आयत, जो लफ़्ज़ी तहरीफ़ पर दलालत करती हो, ठीक है? हुँ, हुँ। उसके लिए जो लेकर आते हैं पता है क्या? कि जी वो जो है ना हाथ से लिख कर ले आते थे। तो उसमें भी ये नहीं लिखा कि मतन में तहरीफ़ करते थे, बल्कि उसमें लिखा है कि वो नई किताब लेकर आते थे और कहते थे कि ये देखो जी ये भी खुदा की तरफ से है। तो हुँ, हुँ। उसमें ये नहीं है कि वो उस पहली किताब के मतन में चेंजिंग करते थे। उसके बारे में ये आया है कि जो चीज़ है जिसके जो वो हाथों से लिखते थे वो असल किताब नहीं है, ठीक है? वो हुँ, तफ़सीर हुँ। करते थे या आप समझ लें कि आज के ज़माने में हम कहते हैं जो मसीहियों में आम इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे भी होता होगा कि देखें जी मैंने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से ये बात लिख दी है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो चाहे वो गलत ही हो
ये लोग ऐसा ऐसा कह देते थे, बल्कि खुदा की तरफ वो मंसूब करते थे ना। हुँ, तो हुँ। ये अलग किताब की बात हो रही है। मतन में कभी भी तहरीफ़ नहीं की मसीहियों ने, ना यहूदियों ने। तो ना हुँ। कुरान मजीद में ऐसी कोई चीज़ हमें मिलती ही है। जी, जी। तराजुम की जहाँ तक बात है, मेरा अपना तजर्बा है कि बहुत सारे तर्जुमे जो है कुरान के वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक-दूसरे से। एक छोटे-छोटे लफ्ज़ के साथ ज़ाहिर है बहस वजूद में आ जाती है। रिसेंटली एक वाक़ये के ऊपर भाई अदनान सोलंकी के साथ मेरा कुछ इसी तरीके से बात हुई और उसके अंदर तर्जुमे के किसी साहब ने तर्जुमा जो है कुरान का कुछ और किया हुआ था और किसी और तर्जुमे में जो है वो लफ्ज़ फ़र्क था। तो वो ज़ाहिर है चीज़ें तराजुम में मुश्किल भी पेश आती है चीज़ें उसको करने में। तो वैसे जो है अगर तर्जुमा ना किया जाए मतलब ख़ालिस अरबी के अंदर अगर उसको पढ़ने की कोशिश की जाए तो मेरे ख़्याल से आप कह रहे हैं कि सर, तहरीफ़ का ऐसा कोई अ, ज़िक्र अरबी में जो कुरान है, समझने में प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि अरबी जो ज़ुबान है ना, वो बड़ी वसीअ ज़ुबान है। हुँ, हुँ। इसमें एक ही लफ़्ज़ के हुँ, बहुत से हुँ। तर्जुमे हैं, ठीक है? एक ही लफ़्ज़ जो है ना बहुत से मायने हुँ, देता हुँ। है, ठीक है? और इसकी जो है ओरिजिन तो एक ही लफ़्ज़ होता है लेकिन उससे लफ़्ज़ निकलते जी, आते जी। हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है? उसे फिर करीने में देखते हैं तर्जुमा करने वाले जैसे आप देखें ये इन्नी मतवफ़्फ़िका का तर्जुमा जो है, मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, ठीक है? ये बुखारी शरीफ में इब्न अब्बास कहते हैं कि इसका तर्जुमा मौत होगा। ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन कुछ जो मुसलमान है जो अक्सरियत है मुसलमानों की वो इसका तर्जुमा उठा लेना करते हैं, ठीक है? कुछ मुस्लिम जो हैं आज भी अकीदा रखते हैं कि इसका तर्जुमा जो है वफ़ात है। तो हुँ। ये एक देखें ये एक छोटी-सी मिसाल है और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे शिया के यहाँ आलीन का जो तर्जुमा है, वो पंजतन पाक लिया जाता है, ठीक है? हुँ, हुँ। मुराद उससे और जो अहले सुन्ना है वो उसकी दूसरी तशरीह करते हैं। तो जब भी आप तर्जुमा करने के लिए किसी भी किताब का जाते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ रह जाता है, कहीं न कहीं पे जो है गुंजाइश रह जाती इम्कान मौजूद होता है कि जो है मायने दुरुस्त नहीं लिए गए। तो हुँ, ये तो हुँ। हर किताब या हर मतन के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, बल्कि बहुत सी इंग्लिश जो है आप देखें कदीम इंग्लिश की जो किताबें हैं, ठीक है? उसका तर्जुमा करने में भी कभी-कभार बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, हुँ। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसको दलील बना के आप तहरीफ़ का इल्ज़ाम लगा सकते हैं मसीहियों पर या किसी भी जो मज़हब का कोई हो। तो ये हुँ, अक़ली हुँ। दलील नहीं है कि तर्जुमे को बुनियाद बना के हम कहें जी तहरीफ़ हो गई है। अच्छा, तो फिर क्या इसका हल है सैमसन भाई? इसका हल ये है कि एक बाइबल क्लास रखी जाए जिसमें मुसलमान भाइयों को कुरान पढ़ाया जाए। नहीं, मतलब ये है कि कुरान तो ये लोग पढ़ते हैं और ये बड़ी एक अजीब बात है। कुरान समझते नहीं है, खुद से कभी ट्राई नहीं किया और उस कि यही सवाल करते हैं, बाइबल भी बदल गई है। जब उन्हें कहे जी कुरान से दिखाओ, तो वो नहीं जी नहीं, कुरान से क्या दिखाना है, ये हमारे फलाँ आलम ने ये कहा है, फलाँ आलम ने ये कहा है, हमारा अकीदा है। कुरान से वो साबित नहीं कर पाते। तो ये एक हुँ, प्रॉब्लम है, मुस्लिम्स को समझना चाहिए कि आप तहकीक करें कि कुरान आपके जो है ना खुद क्या कहता है। बजाए कि हुँ, किसी जो है आलिम कोई भी हो, वो कुरान का मुसन्निफ तो नहीं है। तो कुरान हुँ, तो हुँ, नहीं ना वो लिख रहा है, वो लिख तो अपने ही अल्फ़ाज़ रहा है, इंसान है उसमें गलती हुँ। के इम्कान भी मौजूद होता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है, मेरा ये पर्सनल ख़्याल है कि मुस्लिम इसको समझें कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है, किसी भी किताब को समझने के लिए। सही है। आपके तहकीक के मुताबिक ऐसा है कि इनको बाइबल पढ़नी चाहिए और बगैर इस नज़रिए के कि इसमें तहरीफ हो चुकी है, इसको पढ़ें और इसको अपने निसाब में शामिल करें और इससे फ़ायदा बिल्कुल। हासिल करें। बाइबल अगर देखें आप ईमान नहीं रखते बाइबल पर तो कोई बात नहीं हुँ, है। आप इसको तारीख़ की किताब के तौर पर भी समझें पढ़ेंगे अगर तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत सी तहज़ीबों का ज़िक्र है। बहुत सी ऐसी जगहों का ज़िक्र है या तारीख़ों का ज़िक्र है जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। बहुत से ऐसे उलूम हैं जिनका आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? जी, बहुत सारे तो ऐसे वाक़यात हैं जिनकी डिटेल बाइबल में है, अगरचे कुरान में सरसरी बात है, डिटेल बाइबल में है।
हाँ, मतलब क़ससुल अंबिया इसे कहते हैं ना कि अंबिया के किस्से हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, तो आप उनसे जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो हुँ, ये चीज़ें समझने की हैं मुस्लिम्स को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये सिर्फ़ कहने से नहीं होगा कि जी आप देखें कि अंबिया कराम का 1,24,000 जो है ना पैगम्बरों नबियों का ज़िक्र करते हैं। हुँ, 360 उसमें रसूल हैं, ठीक है? हुँ, मुसलमानों को जो है ना बहुत ज़्यादा भी हैं 50 प्लस जो है 57 का या 28 के करीब जो है ना नबियों का जो है इनको पता है। बाकियों का हुँ, तो हुँ, ज़िक्र ही नहीं है। तो हुँ, जिनका ज़िक्र है तो उसकी डिटेल नहीं है। अब ज़ुल्किफ़ल का किसे पता है कि वो कौन थे? ठीक है? ज़ुल्करनैन के बारे में इतनी जो है ना इनको पता ही नहीं है कि वो कौन थे। डिटेल नहीं है। हुँ, नाम है कई जिनके नाम हैं उनकी डिटेल नहीं है। तो मसीह के बारे में भी बहुत कम मालूमात हैं। उसके लिए आपको अंजील पढ़नी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मसीह की जो ख़ालिस किताब थी जो वो लेकर आए थे वो तो अंजील थी। तो कुरान मजीद अंजील नहीं है। तो इसको समझना चाहिए आपको जो डिटेल्स हैं मसीह के बारे में उनकी ज़िंदगी जो है अंजील से मिलती है। ठीक है। अच्छा सैमसन भाई एक और चीज़ दे दें कि हमें अ, कुरान अगर कहे कि जी बाइबल में तहरीफ नहीं हुई, तो हमें इन अल्फाज की ज़रूरत है? मतलब हमें तो हमारा तो ये अकीदा है कि खुदा का कलाम जैसा कल था, वैसा ही आज है। तो अब कुरान उसके बारे में गवाही दे या वेद दे या कोई और मज़हबी किताब उसकी गवाही दे, हमें क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, बाइबल मुक़द्दस जो है ना, वो इस्लाम से पहले भी इल्हामी मानी जाती थी, ठीक है? बाइबल मुक़द्दस को कुरान की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन जब हम मुसलमानों से बात करते हैं, तो उनके लिए चूँकि बाइबल दलील नहीं है, हुज्जत नहीं है, तो मुस्लिम को समझाने के लिए हम कुरान में से दलील या उनको समझाने के लिए कि आप जो बात कर रहे हैं, वो खिलाफ़े कुरान भी है, आपकी अपनी किताब इसकी तस्दीक नहीं करती, जो आप बात हुँ, कर रहे हैं। तो उनको हुँ, समझाने के लिए तो ये आर्गुमेंट जो है ना हैं, मौजूद हैं कि मुस्लिम को समझाने के लिए। लेकिन अगर आप बात करें कि मसीही के लिए, तो मसीही के लिए कुरान मजीद हुज्जत नहीं है और हमारे लिए तो बाइबल जो है वो काफ़ी है और आखिरी किताब है। इसमें खुदा की तरफ से जो है इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो है वो दे दिया गया है। अब हमें किसी मज़ीद किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो है इस्लाम से 300-400 साल पहले जो है बाइबल मुक़द्दस को मुकम्मल जो है तहरीर में लाकर कैनोनाइज़ेशन के अमल से गुज़र कर एक मुकम्मल किताब की सूरत इसने इख्तियार कर ली थी। तो हमें हुँ, किसी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के लिए हम कहते हैं, जो भी हम कहते हैं कि आप कुरान में से देखें और ये दलील देखें या फलाँ बात जो है वो कुरान भी इसकी तस्दीक करता है। तो ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है। हुँ। मगर बाइबल को सैमसन भाई ये पूरे तरीके से अपना ज़ाहिर है हुज्जत तो नहीं है इनके मगर उसमें भी बाज़-औक़ात ये हुज्जत बनाते भी हैं। जब बात आ जाएगी पैगम्बर इस्लाम की, तो फिर ये कुछ आयतों को हुज्जत बनाते हैं, उसको ऑथेंटिक मानते हैं और कहते हैं देखें भई आप इसको समझने में चूक गए हैं, हमने इसको सही समझा है, ठीक है? तो उनका फिर क्या करेंगे जब ये पिक एंड चूज़ करते हैं अपनी हुज्जत के मामले में? उसमें भी सर देखिए अपना नुकसान करते हैं, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है इसमें। हम तो हुँ, कहते हुँ, हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो इल्हामी अंसर है, वो सबके हुँ, सामने इसे तहकीक करके, परख के, ठोक-पिचा के देखो, ठीक हुँ। है? तो जो बात आपको समझ में नहीं आती वो हमसे पूछ लो और यही कुरान का है कि आपको जो बात समझ में नहीं आती आप अहले किताब से पूछो। तो इनको तो हुक्म अच्छा है कि आप इस आयत को ये लोग नहीं मेरे ख़्याल से ज़्यादा तरजीह देते कि कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो हमसे पूछने की बजाय अपने उलमा से पूछ लेते हैं। वो उन्होंने भी कभी मसीहियों से पूछा नहीं होता, तो एक खिचड़ी-सी बनना शुरू हो जाती है। हाँ, देखिए ना कुरान मजीद का तो हुक्म है कि भई जो बात समझ में नहीं आती वो अहले किताब से पूछनी है। तो हुँ, हमें टीचर्स के तौर पर पेश किया गया है मुस्लिम्स के लिए भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती बल्कि कुरान मजीद में मसीहियों की तारीफ़ करते हुए कहा गया है कि ये लोग आलिम हैं, ठीक है? इनमें हिकमत है और ये लोग तकब्बुर नहीं करते। ये कुरान मजीद में है। तो हुँ,
हमें तो कहा गया है, हमें तो खुद भी जैसे मसीह ने हमें जो है ना उस्ताद ठहराया है कि सब कौमों को जो है शागिर्द बनाओ। हुँ, जो है ना मुस्लिम्स को हुक्म दिया गया है कि भई आप इनके पास जाओ अगर किसी बात की समझ में नहीं आपको समझ नहीं आती। तो ऐसे हुँ, हुँ, बहुत से मामलात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और मुस्लिम्स को मेरे ख़्याल में जो है ना मसीहियों की तरफ आना चाहिए। बाकी जो मामलात हैं जो आप ज़िक्र कर रहे हैं अब वो मुस्लिम जो है ना अस्ताज़ा किराम की तरफ से है, वो आम मुस्लिम की तरफ से नहीं है। क्योंकि आम हुँ, हुँ। मुसलमान तो इन चीज़ों को समझता ही नहीं है। उन तक तो ये बात पहुँची ही नहीं है अभी हमारी। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई सैमसन। इस हवाले से अगर कोई मज़ीद आप किसी बात पे रोशनी डालना चाहें तो ज़रूर डालें अगर कुछ है मज़ीद इस बारे में, तहरीफ के हम हवाले में। तहरीफ़ के हवाले से तो सर हमारा जो है ना बिल्कुल वाज़िया मौक़िफ़ है और उसपे बाइबल मुक़द्दस ने भी कहा है कि जो है ये खुदा का कलाम है। आसमान और हुँ, ज़मीन टल जाएँगी लेकिन खुदा के मुँह की बातें जो है ना हरगिज़ नहीं टलेंगी। हल्की फिर बात तौरेत बात के है। बारे में भी है, अंजील के बारे में भी है और मतलब हम आइंदा जब अंजील या तौरेत की या बाइबल मुक़द्दस की सदाकत पर जब अपनी किताब से हवाले देंगे या अपने जो नुस्खे हैं बाइबल मुक़द्दस के वो पेश करेंगे तब तो हम अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताएँगे ही। लेकिन कुरान मजीद के हवाले से जो है मुस्लिम्स के लिए वो ये है कि आपकी जो किताब है वो कहीं पे भी बाइबल पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाती, बल्कि मसीहियों को उस्ताद ठहराती है, मसीहियों की तारीफ़ करती है और मसीहियों के बारे में कहा गया है कि बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जो आयतों को पढ़ते हैं, उनके दिल में ये बातें हैं और वो अभी भी इसकी तबलीग कर रहे हैं। तो उसको समझना चाहिए। हमें जो है कहीं पे भी ऐसा नहीं इल्ज़ाम नहीं दिया गया कि ये तहरीफ़ जो है लफ़्ज़ी तहरीफ़ है। ब मानवी तहरीफ़ का आप में भी है और हमें भी उसका सामना है बल्कि हर बंदा जो है अपने तरीके से उसमें तहरीफ़ करने की या उसके मायने बदलने की अगर कोशिश करता है तो वो हमारे नज़दीक तो बिल्कुल गलत है और उम्मीद करते हैं हुँ, आप भी इसे गलत समझते होंगे। तो कुल मिला बिल्कुल, के बात बात अगर जी, बाइबल के मुतालिक आपको बात करनी है, तो हम लाइव होते हैं। आप आमिर भाई को मैसेज कर सकते हैं, सीडीए के पेज पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है? मेरे पेज पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक पर मैसेंजर पर जो है ना अपना मैसेज दे सकते हैं कि आप जो है लाइव सेशन में आना चाहते हैं, तो आप हुँ, हमसे हुँ, बात कर सकते हैं। हमें तो खुशी होगी बल्कि अपनी किताब के बारे में बताते हुए। तो आप आएँ बिला झिझक हमसे बात करें। मौलवियों की बात ना सुनें बल्कि आपके दिल में जो भी शकूक व शुबहात हैं वो बात करने से दूर हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप घर में बैठे रहें तो आपके दिल से ये बातें जो है खुद ब खुद निकलनी शुरू हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। सैमसन भाई एक और मामले की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जी जो सर। एक फ़ेसबुक की हालिया पोस्ट से है कि मैंने सर एक पोस्ट शेयर की जो कि बीबीसी की एक न्यूज़ स्टोरी थी, जिसके ऊपर था कि खैरपुर के अंदर असल में एक बुज़ुर्ग शख्स थे, मतलब गालिबन 60 के करीब उनकी उम्र थी, जिन्होंने 3 बच्चों का जो है मुबैना रेप किया, यानी कि उनके साथ लौंडेबाज़ी। अच्छा, और बाद में उनको जो है कुरान के ऊपर माफ़ी मिल गई। मतलब उन्होंने कुरान पे ज़ाहिर है हाथ रखा होगा और उनको कहा भई मैं अब जो है वो ऐसा अमल नहीं करूँगा और उनको माफ़ कर दिया गया। तो जब मैंने ये पोस्ट शेयर की जो कि एक ज़ाहिर है मैंने इस तनाज़ुर में शेयर की ये देखें कुरान के ऊपर माफ़ी मिल गई। तो मैंने उसका टाइटल दिया कि कोई चूरन बिके ना बिके, इस्लामी चूरन जो है वो ज़रूर बिक जाता है और उसको खरीदने वाले आम तौर पर गरीब लोग होते हैं। तो ज़ाहिर है जो बेच रहा होता है इस चूरन को उसके अपने कुछ मफादात होते हैं। बहरहाल जब ये पोस्ट शेयर की तो उसके ऊपर उस्मान अहमद साहब हैं, मुस्लिम डिबेट अकेडमी के, उन्होंने एतराज़ उठाया कि भई ये तो यीशु भी ऐसा किया, यानी कि यीशु ने भी एक ज़ानी औरत को माफ़ कर दिया। तो इस बारे में आप कुछ थोड़ी-सी तफ़सील दें कि आप क्या कहते हैं कि ये जो एतराज़ इन्होंने किया है इसकी क्या हैसियत है? ये बनता भी था, नहीं बनता? सर मैं तो इस पे बहुत सिंपल है देखें पहले तो उस बंदे ने जो है ना उसकी तरदीद नहीं की कि लौंडेबाज़ी जो है वो एक ममनूआ फ़ेल है। पहले तो उसकी हुँ, तरदीद करें ना फिर बाइबल पर आप इल्ज़ाम लगाएँ तो ठीक है।
चलें हुँ, अगर बफ़र्ज़ महल यीशु मसीह ने उस औरत को, ख़ातून को माफ़ कर दिया है, तो इससे इस जो मौलवी साहब हैं, इनका ये फ़ेल जायज़ कैसे करार देंगे आप? तो हुँ। ये कोई अक़ली दलील नहीं है, मेरा ये समझना है। सबसे पहली जी, चीज़ ये है कि हम जो है ना बाइबल का आपको मौक़िफ़ पहले दे देते हैं। बाइबल मुक़द्दस में हम जिन्स जो है ना हम जिन्स परस्ती, वो सख्ती से मना है। बाइबल मुक़द्दस में ऐसे शख़्स के लिए जो किसी मर्द से सोहबत करता है, ठीक है? हुँ, हुँ, और औरत से अगर सोहबत करे या मर्द जो है वो किसी जानवर से सोहबत करे या हुँ, औरत जो है वो किसी जानवर से सोहबत करे, हुँ, इन हुँ, तमाम के लिए सज़ाए मौत है, ठीक है? हुँ, हुँ, ऐसी जो निजासत है, उसके लिए बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक आपने उसको मौत की सज़ा देनी है, हुँ, ठीक है? ताकि ये जो ममनूआ फ़ेल है, वो किसी और में इतनी जुर्रत ना हो कि वो दोबारा ऐसा करे। तो हुँ, ऐसी बुराई दूर करने के लिए खुदा ने हुक्म दिया। हुँ, लेकिन जब आप बात करते हैं इस्लाम की, ठीक है? हुँ, तो उसमें जो है लवातत के मुतल्लिक कुरान मजीद में तो इसको कंडेम किया गया है, ठीक है? मतलब ये है कि हज़रत लूत का जो वाक़या है हुँ, वो हुँ, कुरान डिस्कस करता है जब उसको, तो उसकी हुँ, मज़म्मत की गई है, ठीक है? लेकिन इस्लाम में इसकी कोई बाकायदा सज़ा मौजूद नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ, बल्कि इसको ताज़ीरात के तहत जो है ना चलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो है ना हुकूमत वक़्त के जो है ना आता है नीचे कि वो इसकी क्या सज़ा देती है, ठीक है? वो उसको 1 थप्पड़ मार के छोड़ सकती है, ठीक? हुँ, हुँ, वो उसको 2 थप्पड़ मार के छोड़ दे, वो उसको 40 कोड़े लगा के छोड़ दें, ठीक है? ये फिर हो जाती है हुकूमत वक़्त की सवाबदीद, ठीक है? कि वो उसकी क्या सज़ा मुकर्रर करती है। सही। तो हाँ जी, ये इमाम अबू हनीफ़ा का जो है ना स्कूल ऑफ थॉट, उनका ये मानना है, ठीक है? और भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो इसकी सज़ा जो है कत्ल करार देते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई सही हदीस का हवाला मौजूद नहीं है, ठीक है? तो ये एक जो है इनमें इस्लाम में ये चीज़ पाई जाती है कि जो लवातत है, जो लौंडेबाज़ी है, उसकी वाज़िया कोई सज़ा इस्लाम में मौजूद नहीं है। इसीलिए मेरा ये समझना है कि बहुत से मामलात जब आप तभी इस्लाम कह रहे हैं जब आप इस्लाम कह रहे हैं, तो आप कुरान और हदीस को कह रहे हैं या इनके फ़िक़्ह के जो मसाइल हैं उसमें? नहीं, नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक कह रहा हूँ कि कुरान हुँ, और हदीस के मुताबिक जो है ना, इसकी हुँ, कोई सज़ा तजवीज़ नहीं की गई, ठीक है? जो राइट, मरवजा राइट। इस्लाम है, उसमें अगर कुछ स्कूल ऑफ थॉट तो उसकी भी हुँ, कुरान और हदीस से मैंने आज तक अपने नाक़िस मुतालिया में कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं पढ़ी कि जिसमें कहा गया हो कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक इसकी सज़ा ये है, ठीक है? हुँ, बल्कि कुछ अपने तईं उन्होंने कोशिश की है, एक हदीस से लेते हैं, ठीक है? लेकिन वो हदीस भी जो है आधी तो वो तस्लीम करते हैं कि उसके ऊपर ऐसे शख़्स को मलऊन करार दिया गया है, लेकिन बाद का हिस्सा जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाता कि उसको कत्ल करने की जो है सज़ा। ये एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा मानता है, लेकिन इसकी कोई वाज़िया दलील कुरान और हदीस से मौजूद नहीं है। तो इसलिए हुँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम में। तो मेरा ये मानना है, मैं समझता हूँ कि जब किसी चीज़ की सज़ा नहीं होती, तो वो जुर्म जो है वो लोगों में करने की जुर्रत पैदा हो जाती है हुँ, हुँ। कि आप देखें कि ये पाकिस्तान में तो ये आम प्रॉब्लम हो गई है अब। मतलब हर जो है ना दूसरे दिन ऐसी कोई खबर आ जाती है आ जिसमें जाती है। अ, और ये बड़ी मैं ये नीचा दिखाने के लिए नहीं बात कर रहा, जी, जी, ये बल्कि मसाइल हैं, मसाइल हैं। ये मसाइल हैं माशरती और मसाइल भी। जो मुस्लिम्स हैं उनको इस चीज़ का सामना है। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा है कि मदरसों के पढ़े-लिखे जो आलिम हैं वो इन हुँ, सरगर्मियों में मुलव्विज़ पाए गए हैं। वो जो जी। है बदफ़ेली करते हैं लड़कों के साथ जो मदरसे के स्टूडेंट्स होते हैं। बल्कि पिछले दिनों तो एक बच्चे के साथ 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा कोई केस आया था। तो वो बड़ा शर्मनाक होता है किसी के लिए भी हम
जी, हम तो इसकी मज़म्मत करते हैं मज़म्मत लेकिन करते हैं। जी, बिल्कुल। आपने जो सवाल किया है, तो उस सवाल का जवाब ये है कि इस्लाम में इसकी कोई सज़ा जो है, वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये हुकूमत वक़्त के जो है अपनी कोई सज़ा तजवीज़ करे, तो उसके मुताबिक जो है इसको सज़ा दी जाती है। और दूसरा जो है, वो बाइबल मुक़द्दस का जो एलिगेशन उन्होंने लगाया यीशु मसीह पर, तो यीशु हुँ, मसीह ने उस खातून को माफ़ किया, ठीक है? उसके गुनाह को जायज़ करार नहीं दिया, पहली बात ये। हुँ, हुँ, ठीक है। फिर दूसरी बात ये जो यीशु मसीह पर एलिगेशन लगाया जाता है, वो ये है कि यीशु मसीह मुंसिफ नहीं थे, ठीक है? यीशु मसीह जो है ना काज़ी नहीं थे, इसलिए वो इस किस्म का कोई फ़तवा दे नहीं सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि उस औरत को ले आए थे और उसके साथ जो गवाह होने ज़रूरी थे, जो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए था कि उसके हुँ, ऊपर हुँ, गवाह भी देने ज़रूरी थे, वो गवाह भी मौजूद नहीं थे। इसमें बहुत सारे इस मसले में ऐसी चीज़ें मौजूद थीं कि उस औरत पर इल्ज़ाम लगना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? क्योंकि उनके पास मुकम्मल सबूत और हक़ाइक़ मौजूद नहीं थे कि वो उसका मुकदमा जो है वो मसीह के सामने लड़ सकते या उसको उससे फ़तवा हुँ, ले सकते, ठीक है? बल्कि मसीह ऐसी जो है ना क्या कहते हैं मतलब इस चीज़ के मजाज़ ही नहीं थे कि वो फ़तवा देते इस पर किसी किस्म का। ये काज़ी का काम हुँ, था और काज़ी ही इस पर फ़तवा देता, सैनेहरीन का केस था और मसीह जो है इस पर इसीलिए भी उन्होंने फ़तवा नहीं दिया। हाँ, उन्होंने राय हुँ, माँगी, तो राय मसीह ने अपनी दे दी थी कि भई तुम में से पहला पत्थर वो मार सकता है। हुँ, नहीं किया, बिल्कुल। और उसमें ये है कि मसीह ने उनको माफ़ भी एक शर्त पे किया था कि दोबारा गुनाह ना करना, और ये उसकी शर्त थी। मगर इस मामले में जिसमें भाई उस्मान ने कमेंट किया है, उस पोस्ट के अंदर वो बंदा 3 बार जो है वो बाकायदा रेप कर चुका है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और फिर माफ़ी मिलने के बाद भी उसने ऐसा काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये। जी, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि ये मसीह के ऊपर जो इन्होंने ये किया, एतराज़ किया है कि उन्होंने माफ़ कर दिया, तो वो माफ़ असल में उन्होंने एक शर्त पे किया कि आइंदा ये नहीं करना। जबकि उस्मान अहमद ने जिस पोस्ट के नीचे ये दावा किया, ये एतराज़ किया, उस पोस्ट के अंदर जो आदमी है, जो मुजरिम है, वो 3 बार कर चुका है और चौथी बार माफ़ी मिलने के बाद भी अटेम्प्ट कर चुका है। तो वो मुतवातिर एक सिलसिला था उसका। मैं समझता हूँ कि ये उस्मान अहमद साहब ने सिर्फ जो है वो एक मुसलमान जो भाई इस तरह की हरकत में मुलव्विस थे, उनकी वकालत की है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने मेरे ख़्याल से कवर की हैं, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। सैमसन भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं मज़ीद तो यू आर मोर देन वेलकम। सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, अगर कोई लाइव आकर हमसे बात करना है तो उसके लिए मौका होगा। हुँ, हुँ। होंगे आपके और आपको जवाब भी देंगे और अगर आप मतलब ऑनलाइन किसी किस्म के भी सवाल रखते हैं, तो आप हुँ, हुँ। सीडीए के पेज पे आमिर भाई के जो है ना इनबॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं मतलब हमारा जो है आप सीडीए का जो पेज है या हुँ, ईमेल हुँ। एड्रेस है, आप उस पर अपना सवाल सेंड कर दें, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हुँ, खुदावंद ने हुँ। चाहा तो ये सिलसिला हम ऐसे ही शुरू रखेंगे और आप अपने सवाल भेजते रहें ताकि उस पर हम जो है आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें मसीहियत के मौक़िफ़ से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। सैमसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके चलिए, वक़्त का। थैंक यू। आपकी हम शुक्रगुज़ार हैं, खुदावंद ने आपको इल्म से जो है वो बहुत ज़्यादा दोस्ती रखवाई आपकी इल्म से। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके वक़्त के लिए जो आपने वक़्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है हम ज़रूर लोगों के सवाल भी कुछ लेंगे। ज़ाती तौर पे भी लोग जो है वो कुछ पूछते रहते हैं हमसे, तो फिर हम वो फ़र्दर डिस्कस करके और उनके ऊपर भी जो है आपके ख़्याल और उसके ऊपर बातचीत करेंगे। जी, खुदावंद ने चाहा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। देखने वालों को बहुत शुक्रिया, देखने वालों का भी। उम्मीद है आप सबसे जल्द खुदावंद के फज़ल से दोबारा मुलाकात होगी। इसी तरह लाइव सेशन में
हम इसका कोई एक शेड्यूल बना लेंगे बाकायदा कि इसको किस तरीके से हम किन आयाम में करेंगे हफ्ते के और क्या वक़्त होगा, इसका बाकायदा एक आगाज़ सिलसिला बनाएँगे भाई सैमसन के साथ और मेरे साथ ताकि आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको एक रूटीन बना सकें, हफ्तावार एक सिलसिला कायम कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया भाई सैमसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।